हाँ जी। तो हम लोग तैयार है सेशन के लिए। सब सभी लोग का स्वागत है। जो जो यहाँ पे ड्रम सीखने आए हैं ताकि हम लोग भगवान जगन्नाथ की सेवा अच्छे से कर सके। और रथ यात्रा में जो बेसिक बीट्स यूज होती है, हम लोग वो सारी बीट्स सीखेंगे ताकि रथ यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे साथ भक्त शांतनु प्रभु है, जो काफी सालों से ड्रम बजा रहे हैं, और आज हमारे साथ प्रभु जी बेसिक सारी बीट्स जो हम लोग रथ यात्रा में यूज करते हैं वो बताएंगे। तो ये सेशन जो है फिलहाल अभी रिकॉर्ड हो रहा है ताकि हम लोग इसे फिर से अपलोड कर सके और आप सभी लोग उसे देख के प्रैक्टिस करें। तो वह लोग अगर चाहे तो कैमरा ऑन कर सकते हैं ताकि उन्हें पूरा उनका क्या बोलते हैं टेंशन रहे कि कहाँ पे बीट लग रही है कहाँ पे नहीं, क्योंकि अगर कैमरा बंद रहेगा तो ऐसा लगता है कि निराकार ब्रह्म में आप लोग चले गए हैं। जूम चालू करके कहाँ है क्या नहीं मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमारे साथ भक्त शांतनु प्रभु है जो सिखाएंगे हमें अभी हम लोग को ड्रम। हरे कृष्णा। अ, मैं ये मान के चलूंगा कि आप सभी लोगों को मेरी अच्छे से आवाज़ आ रही है और ये ड्रम्स की भी आप लोगों को आवाज़ आ रही है, और हम इसको इस तरीके से रखेंगे ताकि आपको ये दिखाई दे अच्छे से, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अभी अहमियत ड्रम्स का दिखना है। वाह। इस ग्रह से अच्युतानंद प्रभु सिंधु प्रभु ड्रम्स भी लेके बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ड्रम जो है, अब रथ यात्रा के समय या किसी भी नगर संकीर्तन इत्यादि हम जब कीर्तन कर रहे होते हैं तो एक तेज आवाज का इंस्ट्रूमेंट है ये। अगर हम लोग अंदर कीर्तन कर रहे हैं तो हम ये चीज ध्यान रखें कि हम इसको थोड़ा आराम से बजाएं, और जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर आवाज नहीं आ रही है तो हम इसको थोड़ा जोर से ही बजा सकते हैं। अगर इसके ऊपर हमें माइक रखना होता है तो हम कभी भी इसकी एक खोखले वाला हिस्सा जो है यहाँ पे माइक नहीं रखते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ बेस की आवाज आती है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इसका जो बेस है और इसका जो तीखा साउंड है, जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, उसकी भी आराम से आवाज है। अब जो लेफ्टीज हैं वो लोग इस तरीके से ड्रम्स को पकड़ सकते हैं, या आपकी कंफर्ट पोजीशन अगर इस तरीके से है तो इस तरीके से ड्रम्स को रख सकते हैं, इधर साइड से उल्टा टांग के। जैसे ये इसका बेल्ट है तो इस तरीके से टांग सकते हैं। इधर पे हाथ रखेंगे बेस बजाने के लिए, और यहाँ पे हाथ रखेंगे जिसका हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बजाने के लिए, इस तरीके से। ठीक है। तो हमें यहाँ पे हाथ रखना होगा। अब चूंकि मैं इस साइड से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं आपको इस साइड से बताऊंगा। ये बेल्ट है, इसको इस तरीके से टंगा सकते हैं, और बैठ के बजाना हो तो बेल्ट नहीं भी चाहिए हो तो उसको इस तरीके से नीचे भी रख सकते हैं। अब ये है हमारा ड्रम, या इसको जेम्बे बोलते हैं, ये एक अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ से इस तरीके से हमारा हाथ थोड़ा सा खुला रख के, एकदम बीच में नहीं बजाना है, इससे ऐसा दबा हुआ साउंड आएगा। हमको इस साउंड की सोनोरिटी चाहिए, साउंड ज्यादा अच्छे से गूंजता हुआ आना चाहिए, सोनोरस साउंड आना चाहिए। तो इसको हम लोग हल्का सा यहाँ पे, ये अंगूठा इधर पे इस तरीके से, मतलब हल्का सा यहाँ पे प्लेसमेंट रखेंगे ऐसे करके। ठीक है, मतलब हम इसके ऊपर टिकाएंगे नहीं, बस अंदाज के लिए कि हाँ यहाँ तक, इससे आगे हमें नहीं बढ़ना है हाथ को, यहाँ पे रख के ये इस तरीके का साउंड आना चाहिए। साउंड नहीं आ रहा है क्या? ड्रम का आप साउंड बोल सकते हैं अगर आवाज नहीं आ रही है तो। हाँ, नहीं वो ड्रम नहीं, आवाज नहीं आ रहा है मुझे। ड्रम्स का आवाज नहीं आ रहा है कि मेरा आवाज नहीं आ रहा नहीं, आपका आ रहा है प्रभु, ड्रम का नहीं आ रहा वो है। कुछ उसके लिए है? सेटिंग रहता है एक, जूम में कहाँ? जाके साउंड में जाके सेटिंग कीजिए। हाँ शायद। ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियन ऐसा सेटिंग है रहता है उसमें। वो चालू करोगे तो ही ड्रम का आवाज आएगा, नहीं तो ड्रम का आवाज जूम अभी खत्म देखिए, कर देता अभी है। शायद आ रहा होगा। बजाइए। हाँ जी, हाँ जी। अब आ रहा और है। और थोड़ा और धन्यवाद। बजाइए। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। थोड़ा और बजाइए, कुछ और दूसरा कुछ। बेटर बेटर, थैंक यू सो मच। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु। तो इस तरीके से ऐसा कुछ बेसी साउंड आना चाहिए। नहीं तो अगर आप बीच में बजाएंगे, एकदम बीच में यहाँ पे जिस तरीके से मैंने अभी हाथ रखा है इधर रख के बजाएंगे तो ये आपका पिछला वाले हाथ के कारण ये आवाज़ दब जाएगा। ऐसा खुला आवाज़ आना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसी साउंड।
जैसे मृदंग में हम जो हमारा बायां रहता है और दायां रहता है, तो उसमें जैसे तरीके से बाएं में जिस तरीके से आवाज़ आती है, थोड़ा बेस की आवाज़ आती है, उस तरीके का ये साउंड हमको देता है। और जिस तरीके से चांटी में या दाएं में जिस तरीके से आवाज़ आती है, उस तरीके की आवाज़ ये रहती है। तो हम ऐसी सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करके इस तरीके से खुला रख के मारना है, इसको ऐसे करके नहीं मारना है, नहीं तो तीखी आवाज़ तो आएगी पर दब जाएगी वो आवाज़, मतलब जोर से नहीं आ पाएगी, ऐसा नहीं। इस तरीके की आवाज़ आएगी, पर हमको कैसी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों हाथों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले ये वाला हाथ रखेंगे, फिर उसके बाद ये वाला हाथ सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। तो 1 2 3 4 इस तरीके से हमारा हाथ चलना चालू हो जाएगा। और फिर दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि इस हाथ को मारेंगे और इसी हाथ से 2 करेंगे, 1 2 3 4। तो इसको अगर हम लोग लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इससे हमारा हाथ खुलता है, ताकि हम बाकी की जो बीट्स आगे आएंगी उनको आराम से बजा सकें। ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरीके से हम लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आगे जब हम लोग फास्ट कीर्तन करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ काम आती है। अब हम लोगों ने इस साइड से सीखा, अब इसको इस साइड से करेंगे, मतलब पहले ये हाथ मारेंगे और इसी हाथ से सेकंड मारेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। कुछ इस तरीके से इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब जब ये आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा तब आप इसको ध्यान से सुन के पहले आराम आराम से एक एक लय को पकड़ के आराम से देखते हुए, एक लय को पकड़ के यूट्यूब पे या अन्य जगहों पे कई सारे ऐसे वीडियोस या आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी जिनमें आपको 16 मात्रा 32 मात्रा नहीं भी समझ आए तो 3 ताल सिंपल आप सर्च करेंगे कि 3 ताल कीर्तन, तो उसमें वो 3 ताल करताल बजती रहेगी और आप उसको सुनते हुए आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 3 ताल बज रही है। तो हम जो आगे अब जो बीट्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग 3 ताल स्लो की बीट कवर करेंगे। तो अब जो 3 ताल स्लो की बीट है उसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि हम पहले हाथ ताली देके 3 ताल समझें। तो 3 ताल किस प्रकार से होता है, जैसे हम लोग साधारणतः जो कीर्तन करते हैं, प्रभुपाद कीर्तन हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से कीर्तन 3 ताल में चल रहा होता है। जब हम ये करताल के साथ सुन के हमें हमारे ड्रम्स को ब्लेंड करना आना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से साथ में लेकर आएँ कीर्तन के, चाहे करताल बज रही है चाहे वॉम्पर बज रहा है, तो उसके साथ में हमें इसको इंट्रोड्यूस करना होता है कि हम धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर आएँ, ठीक है। तो हमें वो सही जगह पता होनी चाहिए जहाँ पे हम लोगों को कीर्तन के साथ में उस चीज़ को लेकर आना है। अब जैसे किसी ने हरे कृष्णा कीर्तन चालू करा, हरे कृष्णा हरे, अब आप इसको यहाँ पे लेकर आ जाएंगे तो ये गलत है। जब हरे कृष्णा 1 2 3 एक बार ख़त्म हो गया तब आप उसको लेकर आइए, 1 2 3 के बीच में नहीं लेकर आना है, ठीक है। हरे कृष्णा 1 2 3 हरे कृष्णा हरे हरे, कुछ इस प्रकार से। तब हम सीखते हैं ये जो हमने अभी जो बेसिक बीट बजाई है इसको किस तरीके से बजाना है। जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पे मारना है 1 2 3, कुछ इस प्रकार से 1 कुछ इस प्रकार से 1 2 3 1 2, ठीक है। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1
राइट हैंड को या आपका जो डोमिनेंट हैंड है, जो आप जिससे आप बेस बजा रहे हैं, उसको मैं 1 मान के चल रहा हूँ और ये सेकंड वाले हाथ को 2 मान के चल रहा हूँ। 2 हमेशा यहाँ पे रहेगा, जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, जो ऊपर का साउंड है उस पर रहेगा, और ये वाला जो हाथ है वो ऊपर नीचे होता रहेगा ज़रूरत के अनुसार। वो बेस भी बजाएगा और वो इस वाले हाथ को सपोर्टिंग रोल भी प्रोवाइड करेगा। तो हम 1 2 3 1 2 या फिर 1 2 3 1 2 इस तरीके से भी ले सकते हैं। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 2 3 या 1 2 मतलब 3 में मतलब ये हमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड दे रहा है, और फिर 1 के बाद में इस तरीके से ही मार सकते हैं, इसको भी वापस हाथ में लेकर आ सकते हैं। तो 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1। कुछ इस प्रकार से हम लोग 3 ताल में अब हम बजा के देखेंगे। 3 ताल चालू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 से हम लोग देख सकते हैं कि 3 ताल पे ये इस तरीके से बैठेगा। अब इसको या तो हम और स्लो करके बजा सकते हैं। हरे कृष्णा हरे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हरे 1 2 1 2 1 2 1 से हम 3 ताल के कीर्तन को स्लो और इसी को हम धीरे धीरे इसका टेम्पो मतलब इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो या किसी को कोई समस्या आ रही हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई समस्या हो। ठीक है, तो अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम सीखेंगे कि कीर्तन या जो भी हमारा पूरा महामंत्र है जब वो ख़त्म हो रहा होता है तो अब क्या होगा कि अगर हम सिर्फ यही बजाते रहे, लगातार यही बजा रहे हैं, तो जो गाने वाला है और सुनने वाला दोनों बोर हो जाएंगे। उसको लगेगा कि प्रभु जी को तो बजाना आता ही नहीं है, पर हमें थोड़ा सा तो दिखाना है कि हम थोड़े से प्रो हैं। ठीक है, तो हम लोग इस हिसाब से अब थोड़ा सा वेरिएशन के लिए, ताकि थोड़ा सा चेंज आ जाए कीर्तन में, तो हम लोग महामंत्र के लास्ट में तिहाई लेते हैं, जिसको हम लोग 3 बार करते हैं, इसलिए हम उसको तिहाई बोलते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि वो तिहाई किस तरीके से होती है। तो अब महामंत्र जैसे ही ख़त्म हो रहा होता है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। अब यहाँ जो हरे आता है, ठीक है, हमारा 16 जो हमारे अक्षरों का मंत्र है, उसमें जैसे ह जो आखिरी वाला हरे राम 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 हरे हरे जो आ रहा है, तो उसमें जैसे हरे आखिरी के 2 हरे में से जो हरे चालू हो रहा है, वहाँ से हम लोग तिहाई को लेना स्टार्ट करते हैं।
कोई भी तिहाई हो, चाहे मृदंग पे हो चाहे हम ड्रम्स पे ले रहे हो, तो वो तिहाई लेना हम वहाँ से आरंभ करते हैं। तो उसको हम लोग किस तरीके से लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1। ठीक है, तो हम जो हमारा डोमिनेंट हैंड है उसको यहाँ पे लेकर आएंगे, और जिस तरीके से ये हाथ से बजा रहे थे उसी तरीके से इधर भी बजाएंगे, 1 2 1 2 1, और फिर बेस साउंड देंगे, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1। ठीक है, तो 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, ये 3 बार करा हमने, इसलिए हम इसको तिहाई बोलते हैं। तो ये लास्ट में हम लोग एज अ फिलर यूज़ करते हैं, मतलब 2 महामंत्र के बीच में अगर थोड़ा सा गैप आ रहा है या हमें एकदम बोरिंग सा फील हो रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा अच्छा इन्हेंस करने के लिए साउंड और एक्सपीरियंस को हम लोग इस तरीके की तिहाई का यूज़ करते हैं। तो हम लोग एक बार कीर्तन के साथ में, थोड़ा स्लो कीर्तन के साथ में हम लोग एक बार देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग तिहाई ले सकते हैं। अभी हम लोग समझ गए हैं कि 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, और कहाँ पे स्टार्ट करना है हम लोग को, जब आखिरी में जो हमारे 2 हरे हरे आ रहे हैं उसमें जो पहला वाला हरे है वहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग कीर्तन के साथ में देखते हैं, हरे कृष्णा 1 2 1 कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1। कुछ इस प्रकार से हम लोग कीर्तन के अंदर इसको लेते हैं। अब इसी को हम लोग चाहें तो वैसे ही जैसे टेम्पो बढ़ा के, स्पीड बढ़ा के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जो इतना फास्ट आ रहा है, ये आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अपना टेम्पो बढ़ाते जाएंगे खुद से, तब आएगा। मुझे भी सीखने में बहुत साल लगे हैं। आराम आराम से पहले स्टार्ट करना चाहिए, जिस तरीके से मैंने बताया, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1। पहले यहाँ से स्टार्ट करिए, फिर उसको धीरे धीरे 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1। कुछ इस प्रकार से आप लोग धीरे धीरे अपने हाथों की स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। आपके हाथों को आदत पड़ जाएगी तो आप अपने आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से बजा पाएंगे। अब ये हमारा 3 ताल बहुत आसानी से कवर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग 3 ताल में जो फास्ट कीर्तन होता है, ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ इस प्रकार के जो कीर्तन रहते हैं, जब हम लोग फास्ट कर देते हैं तो 3 ताल फास्ट को हम लोग सीखेंगे। जी, जो महामंत्र का जैसे ही हम लोग ये बीट को कंप्लीट करेंगे, वहाँ पे अगर हरे आ रहा है तो वहाँ से हमारी तिहाई चालू हो जाएगी। आपका डाउट सही था। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जो सेकंड लास्ट हरे है, लगभग लगभग चालू होती है, तो वहाँ पे जब हमारी ये बीट कंप्लीट हो जाएगी, हम लोग कहेंगे तो सिंपल बीट है, ये सबसे सिंपल बीट्स में से एक है। इसको हमें ज़्यादा प्रैक्टिस भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको ऐसे बजाते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। कुछ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। कुछ इस तरीके से बीच में हम लोग
तो ये बहुत ही ईजी है, इसको हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको बजाते हैं, बट हम लोग इसको सिंपल और बेसिक रखने का कोशिश करेंगे। हम सभी बिगिनर्स हैं अभी, हम सभी को हाथ चलाना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर जब हमें हाथ चलाना आ जाएगा तो हम लोग कुछ खुद से इसके अंदर इम्प्रोवाइजेशंस कर सकते हैं, खुद से कुछ लगा सकते हैं। तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हाँ, हमें ये इसको इतने इतने टाइम में ख़त्म करना है, इतना इतना टेम्पो चल रहा है, इतना इतना स्पीड चल रही है कीर्तन की, तो आप उस तरीके से ख़त्म कर देंगे अपने आप कीर्तन को या इस पर्टिकुलर ताल। तो ये सिंपल है। अब इसके अंदर भी हमें, ताकि कीर्तन ज़्यादा देर इसी तरीके से बजाते रहूँगा मैं, तो फिर सामने वाले को सुनने में बोरिंग लगेगा। तो इसको लास्ट में, इसमें भी तिहाई रहती है, इसमें थोड़ा हम लोग सीखते हैं किस तरीके से हम लोग फास्ट में तिहाई लगते हैं। तो वन टू वन टू वन, वन टू वन टू वन, वन टू वन टू वन, कुछ इसी प्रकार से, इस तरीके से मैंने पहले बताया था, उसमें इस तरीके से था। हम लोग वन टू वन यहाँ पे कर रहे थे, इसमें वन टू वन यहीं पे ख़त्म होगा। ठीक है, हम लोग उसको हाथ को नीचे लेके नहीं जाना है। तो आगे हम लोग देखते हैं कीर्तन के अंदर किस प्रकार से हम लोग इसको लेकर आएंगे। तो वही जिस तरीके से लास्ट में जो हरे हरे हमारा ख़त्म हो रहा होता है, जहाँ पे हमारी ये ताल ख़त्म होगी, हरे के बाद में हम तुरंत तिहाई लेंगे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कुछ इस प्रकार से हम लोग करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको या तो आप दो तरीके से ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया था 1 2 3 4 5, उस तरीके से ले सकते हैं। ये ज़्यादा इजी आपको बजाने में ये पड़ेगा कि आप लोग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लें, या फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से अगर आपको याद रहेगा तो इस तरीके, मतलब बेसिकली आपको 6 बार हाथ यहाँ पे चलाना है, 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से 6 बार हाथ चलाना है, और इस बार दो ही बार इसको रिपीट करना है, तो वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कि हम लोग उसको थोड़ा बाद में चालू कर रहे हैं और एक एक बीट एक्स्ट्रा ऐड करते आ रहे हैं, क्योंकि हम पहले 5 बार बजा रहे थे, अब इस बार 6 बार बजा रहे हैं। एक और बार हम लोग इसको लेंगे, इस बार थोड़ा सा स्लो करके, ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हरे कृष्णा इस तरीके से कीर्तन हमारा आगे चलता जाएगा। तो ये भी हम लोगों ने अब तक 3 ताल का स्लो, 3 ताल का जो रोलिंग है, जो फिलर है बीच में वो, 3 ताल का फास्ट, और 3 ताल के फास्ट का जो रोलिंग आता है या जो फिलर आता है बीच में, वो हमने 4 चीज़ें अभी तक कंप्लीट कर ली। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई उलझन हो रही हो बीच में, तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को, या चैट्स में लिखना हो तो चैट्स में भी लिख सकते हैं। अब जैसे चूँकि रथ यात्रा आ रही है, तो श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में सभी लोग जगन्नाथ कीर्तन भी करते हैं। तो एक बार हम लोग 3 ताल से चालू करके, और हम लोग फास्ट में किस तरीके से लेके जाते हैं, एक बार हम लोग पूरा देखते हैं। हम आराम से चालू करेंगे, आराम से फास्ट करेंगे, और फास्ट में थोड़ा सा और फास्ट करके देखेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ जाए हमें कहाँ रोलिंग लेनी है। जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जब स्लो चल रहा होता है 3 ताल में, तब हम लोग हर पूरे महामंत्र के बाद में एक बार तिहाई लेते हैं। लेकिन इसी के विपरीत में हम लोग देखते हैं कि जब हम फास्ट में कीर्तन कर रहे होते हैं, तब जब लीड सिंगर गा रहा है और उसके पीछे जब दोहरा लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग जो है हम रोल करते हैं, मतलब फिलिंग जो हमारा जो हम लोगों ने फिलर सीखा उसको तब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं या तब हम लोग डालते हैं। तो अब हम लोग एकदम स्टार्टिंग से 3 ताल स्लो से एकदम चालू करेंगे, ताकि हमें समझ में आए क्लियरली
और वहाँ से हम लोग को फास्ट किस तरीके से उठाना है, कितना गैप रखना है, वो हम लोग को समझ में आता जाएगा। तो हम लोग कीर्तन करेंगे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, वन टू वन टू वन टू वन टू, जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय बलदेव, जय बलदेव जय बलदेव, जय सुभद्रा जय सुभद्रा, जय सुभद्रा माता जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी। कुछ इस प्रकार से हम लोग जगन्नाथ कीर्तन और उसी के साथ में हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम लोग बीच में गाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग ड्रम्स को प्ले कर पाएंगे 3 ताल में। अब अभी भी यहाँ पे तक भी किसी को कोई प्रश्न हो या कोई मंशा हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे अब 2 ताल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा है, और वैसे भी ये रिकॉर्डिंग रूप में आप सभी को प्राप्त हो जाएगा, तो आप लोग उसको देख के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कई बार सुन सकते हैं, आराम से ईयरफोन लगा के देख के ध्यान से एक एक चीज़ को देखेंगे, एक और एक बार अच्छे समझेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि 3 ताल में कितने टाइम बाद हमको रोलिंग लेनी है, कितने समय बाद हम लोगों को कोई भी फिलर को प्ले करना है, और बाकी आप सीखते जाएंगे, अपने आप से भी सीखेंगे, क्योंकि जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आती जाएंगी। और ये चीज़ एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं होगा, आज मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इसको कुछ थोड़ा बहुत समय निकाल पाएंगे, जितना भी 10-5 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जैसा भी आपको समय मिले, आप उस चीज़ को ध्यान से सुनिए और खुद समझ के, खुद कीर्तन करके, खुद बोल के, गा के, या किसी कोई साथ में है तो उनके साथ में करताल के साथ में बैठ के कीर्तन कर सकते हैं, और फिर आप उसको नगर संकीर्तन, छोटी रथ यात्रा या आपके यहाँ पे जो रथ यात्रा होने वाली है उसमें आप लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस करके बजा सकते हैं। अब हरे कृष्णा, अब हम लोग आगे 2 ताल की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि जैसे हमारे यहाँ पे जब नृत्य कीर्तन हो रहा होता है तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छे से कीर्तन हो, तब उस समय पे भक्त लोग निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल, इस प्रकार से गाते हैं। या कुछ ऐसी धुन भी रहती हैं, कुछ ऐसी हमारी तर्ज भी रहती हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, जिस पे 2 ताल पे गाया जाता है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार के जो तर्ज हैं उस पे बजाने के लिए अब हम लोग सीखेंगे। तो उसमें सिंपल है 1 2 1 2 1 2 2 1 2। अब ये थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, तो हम इसको और आराम से सीखेंगे। जैसे हरे कृष्णा, कुछ इस प्रकार से गाना 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2, कुछ इस प्रकार से आप चुटकी के साथ में ताली बजा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हरे कृष्णा जैसे इस तरीके से चल रहा है 1 2 3 4, हरे कृष्णा। तो अब जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ इसके अंदर, उसको हम लोग अगर याद रखेंगे तो हम बहुत आसानी से बजा पाएंगे
जैसे 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2। जैसे मैंने बताया था ये वाला हाथ 1 है और ये वाला हाथ 2 है, तो 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 हरे कृष्णा 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2। इस तरीके से आप लोग अगर बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो वो फिर आपको हाथ चलाने समय, हाथ इसके ऊपर चलाने समय आपको ध्यान रहेगा, आपकी मसल मेमोरी के अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि अच्छा हाँ इस प्रकार से हमें चलाना है हाथ को। नहीं तो आपका हाथ अलग जाएगा, आपके मन में और मुख पे कुछ और चीज़ चल रही होगी, तो जब वो एक दूसरे को काटेंगे कि हाँ मेरा हाथ तो गलत चल रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी इसको इस तरीके से चलाना है। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए, आप उसको बोल के ध्यान रखिए। कोई भी हम लोग चीज़ सीखते हैं, हम लोग मृदंग भी सीखते हैं, हम बचपन से मृदंग बजाते हैं, तो मृदंग सीखते समय भी हम जैसे तेरे खेटा है, तो तेरे खेटा को सीखते समय भी हम उसको बोल को, इसलिए उसको बोल बोला जाता है, हर एक मात्रा पे बोल आता है तो उसको बोल बोला जाता है, तो हम उसको बोल बोल के सीखते हैं इसलिए। तो इसका भी जो पैटर्न है, ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसका जो पैटर्न है अगर हम उसको बोल के सीखेंगे तो हम उसको अच्छे तरीके से भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको बोल बोल के सीखें। तो जैसे ये हमारी चुटकी या ताली एक लय में चलती है, 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2। तो ये 1 2 2 1 2 इसको हम लोग को ध्यान रखना है कि 2 बार 2 आ रहा है यहाँ पे, 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2। इस तरीके से हम लोग लय के साथ में चले। अगर हम लय से भाग जाएंगे तो वो कीर्तन पूरा सामने वाले को अच्छा लगना बंद हो जाएगा, आपका जो लीड सिंगर होगा आपको डांट देगा कि भाई रहने दो, मत बजा प्लीज़। तो इसलिए हम लय के साथ में चलना चाहते हैं, 3 ताल में हो, 2 ताल में हो। तो 2 ताल में हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट हम मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चुटकी बजा के, ताली बजा के प्रैक्टिस करते रहें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2। तो 1 2 1 2 ये सिंपल है, 1 2 1 2 यहाँ तक कीजिए। अब 1 2 2 1 2, ठीक है, इस प्रकार से है 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। अब इसी को हम लोगों को फास्ट करते करते बजाते आएंगे। जैसे निताई गौर हरि बोल में लोग एकदम तेज कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसके तुरंत बाद में निताई गौर हरि बोल को भी थोड़ा सा फास्ट लेंगे, तो हमें उसी चीज़ का ध्यान रखते हुए कि हमारी लय ना बिगड़े, तो हम उस जो लीड सिंगर होगा, जो सिंगर रहेंगे उस समय, उसको किस तरीके से कैच करना है हमें वो भी आना चाहिए। जैसे वो करेगा 1 2 3 4, इस तरीके से कई लोग करताल बजाते समय निताई गौर हरि बोल, जिस तरीके से ये करताल रखा है मेरे पास में, मैं इससे आपको इलस्ट्रेट करके बताता हूँ। जैसे मैं बहुत फास्ट कीर्तन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, उदाहरणार्थ, कि ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जैसे ही इसको मैं ख़त्म करूँगा और मेरा मन हुआ कि मुझे निताई और हरि बोल करवाना है, या 2 ताल वाला जो कोई दूसरा ट्यून लेना है, तो उसको किस तरीके से करूँगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। तो मैंने स्टार्टिंग में जो करा 1 2 3 4, कोई भी जो अच्छे से करताल बजाना जानते हैं या फिर गायन कर रहे हैं, तो वो आपकी तरफ इशारा करेंगे, वो चाहेंगे कि हाँ आप इस तरीके से बजाएं, तो आपकी तरफ इशारा करेंगे कि भाई 2 ताल में बजाना है हमको, निताई गौर हरि बोल चाहिए, तो आपको इशारा करेंगे, या तो इस तरीके से बोलेंगे या फिर हाथ से इस तरीके से करके इशारा करेंगे, या करताल से बजा के इशारा करेंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसे 1 हल्का सा गैप लेना है,
जैसे मैं अभी बजा रहा हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। ये पूरा बीट कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में बेस मारेंगे, वहाँ पे कीर्तन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि दो ताल भी कीर्तन भी बहुत आसान है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम क्या लय लय किस तरीके से चल रहा है, स्पीड कितना ज़्यादा है कितना कम है, और जो मैंने अभी तक इसके पैटर्न्स बताए हैं उन सबको आप या तो सुन के नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया है कि ये वाला हाथ जो हमारा डोमिनेंट हैंड है, जिसको मैं बेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो हमारा 1 रहेगा, और उसी के हिसाब से मैंने आपको सारे पैटर्न्स बताए कि 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ये 3 ताल के स्लो के लिए हो गया। और 3 ताल की रोलिंग के लिए 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1। ठीक है, 1 से चालू करा मैंने, 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1, इस तरीके से मैंने ख़त्म करा। अब इसी में मैंने आपको फास्ट में बताया 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इस सब चीज़ को आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लेना कि किस तरीके से बजाना है, और बाकी आप लोग ये रिकॉर्डिंग को सुन के प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि हम जो फास्ट है उसके अंदर फिलर कैसे रख 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब बेसिकली हम लोग 6 बार लेके कर रहे हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इसको हम लोगों ने 2 बार लिया, और उसके बाद में 1 कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद में लास्ट में ये पूरा बीट कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि 1 2 1 2 1 2 2 1 2, कुछ इस प्रकार से करेंगे तो हमारा पूरा कीर्तन आराम से निकल सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 3 ताल और 2 ताल के अलावा कोई कीर्तन होता नहीं है, स्वाभाविक तौर पे यही किया जाता है, सभी लोग इसी तरीके से कीर्तन करते हैं। तो यहाँ तक भी अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कोई मंशा हो, कोई संशोधन भी हो, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, मैंने कोई गलती कर दी हो सिखाते समय, तो आप लोग बता सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को फिर सही करके सुधार करके फिर मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ, या फिर मैं खुद भी सीख सकता हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। प्रभु, जैसे जैसे आपकी मृदंग आवाज़ और थोड़ी सी कम आ रही है प्रभु जी। अभी ठीक है प्रभु? जी प्रभु जी, बेटर? एकदम क्लियर। आप म्यूट पे हैं। तो प्रभु जैसे मृदंग और ये जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है जैम्बे, ये दोनों अगर साथ में बजता है तो इन दोनों में ट्यूनिंग कैसे होगा? दोनों में सेम ताल बजती है या दोनों की बीट्स अलग अलग होती है? नहीं प्रभु जी, प्रभु ये आप म्यूट पे फॉरेन, हो? अच्छा नहीं हो म्यूट पे, एक सेकंड हाँ, प्रभु, मुझे आपकी ये एक आवाज नहीं आ फॉरेन रही। इंस्ट्रूमेंट है, इसके पैटर्न्स बहुत अलग होते हैं बजाने के। सॉरी मृदंग प्रभु, एक, वापस बोलिए, सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी कि ये एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, ये अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है। और जैम्बे के और भी मतलब आप देखेंगे तो अलग अलग स्वरूप भी आते हैं। ईरान, इराक, जो मिडल ईस्ट नेशंस हैं, इन साइड में थोड़ा सा एक अलग स्वरूप आता है जो प्लास्टिक का बनता है, जो छोटा रहता है, उसको हम दरबुका बोलते हैं। तो ये कुछ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इनके पैटर्न्स थोड़े सेम रहते हैं। लेकिन मृदंग एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो मृदंग को देव वाद्य यंत्र बोला जाता है, मतलब देवताओं के पास में भी हम मृदंग ही बजता है। तो वो एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र है वो। तो उसका बजाने का तरीका काफ़ी अलग रहता है। लेकिन हाँ, 3 ताल अगर बज रहा है और साथ में मृदंग बज रहा है, और आप इसको साथ में अगर 3 ताल पे लयबद्ध तरीके से बजाएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब जैसे मेरे साथ में ऐसे कृष्ण कीर्तन प्रभु हैं, वो अभी आपको ऐसा डाउट लग रहा है तो वो मृदंग के साथ में बजा के दिखाएंगे, ऐसे 3 ताल पे नॉर्मल जो कीर्तन रहता है।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम। देखिए इस तरीके से कीर्तन लयबद्ध तरीके से करते जाएंगे, 3 ताल पे टिके रहेंगे सही तरीके से, तो मृदंग हो जैम्बे हो कुछ भी हो सही तरीके से बजता जाएगा। फास्ट में भी इसी तरीके से होगा, 2 ताल में भी इसी तरीके से होगा। जैसे 2 ताल में अगर आपको डाउट लग रहा है तो 2 ताल में हम नीताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल, कुछ इस प्रकार से बजता है। और कोई प्रश्न है प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी, एक चैट में प्रश्न आया है नित्यानंद प्रभु का कि जो पांडु विजय, हाँ प्रभु जी पांडु विजय के लिए फिर कभी कोई सेशन रख सकते हैं आप? पर्सनली कृष्ण कीर्तन प्रभु जी को बोल सकते हैं तो वो एक सेशन अरेंज करवा सकते हैं, या फिर आप मेरा नंबर ले लीजिएगा तो कभी मैं वीडियो कॉल वगैरह पे कभी सिखा सकता हूँ, तो हम उसको बाद में कवर करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि एक बार चूँकि थोड़ा सा बैटरी इसमें थोड़ा कम है लैपटॉप में, तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी रैप अप करने के लिए एक बार हम लोग एकदम स्लो से लेके फास्ट, और हमने जो 2 ताल का वेरिएशन सीखा था उसको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं। करताल के साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, या जो अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में, जैसे अच्युतानंद प्रभु बैठे हुए हैं वो ड्रम्स के साथ में बैठे हुए हैं, तो अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में समझते हुए। ठीक है, तो हम आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। कुछ इस प्रकार से लयबद्ध तरीके से 3 ताल फास्ट और 2 ताल तक का सफ़र रहता है ये पूरा कीर्तन। इस तरीके से आप लोग रथ यात्रा, छोटी रथ यात्रा, नगर संकीर्तन इत्यादि हर जगह आप लोग कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी भी किसी को कोई मंशा हो, प्रश्न हो या कुछ संशोधन हो, टिप्पणी हो, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु एक प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि रथ यात्रा में फिर हमको ये जैम्बे बजाना चाहिए या मृदंग, क्योंकि रथ यात्रा में स्पीकर रहते हैं तो मृदंग की आवाज़ तो दब जाती है, मृदंग में जी प्रभु कुछ जी। माइक भी नहीं लग पाता है। जी, हम पूरा जगन्नाथ रथ यात्रा में यहाँ पे भी और बाकी अन्य जगह जितनी भी जगह रथ यात्राएँ निकालते हैं हम सब जगह पे जैम्बे को ही प्रयोग करते हैं। हमारी टीम की तरफ से, इस्कॉन उज्जैन की तरफ से कुछ जैम्बे हमारे कीर्तन टीम्स के साथ में हम लोग भेजते हैं और वहाँ पे उस चीज़ का उपयोग करते हैं, क्योंकि मृदंग का आवाज़ स्वाभाविक रूप से दब जाता है, इसलिए बाहर के लिए। और दूसरा चीज़ ये भी रहता है प्रभु जी कि बारिश में, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, हाँ, यस यस। जगन्नाथ रथ यात्रा में आ जाता है, तो हम जो प्लास्टिक वाले जो हमारे ड्रम्स रहते हैं, ये तो चमड़े वाला है, ये थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। प्लास्टिक वाला कुछ इस प्रकार का ड्रम आता है जैम्बे, इसकी भी आवाज़ अच्छी रहती है,
तो ये ढीला नहीं होता आसानी से, तो इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बाहर कई जगहों पे जैसे मैंने देखा है, नवी मुंबई, मुंबई इत्यादि खारघर वगैरह में जो रथ यात्रा निकलती हैं, वहाँ पे कुछ लोग प्लास्टिक वाले जो मृदंग आता है, बलराम मृदंग, उसका भी उपयोग करते हैं। परंतु हम शुरुआत से यही करते आए हैं, तो इसकी आवाज़ भी तेज़ रहती है, इसलिए हम लोग इसी का उपयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है प्रभु जी, हरे थैंक यू। कृष्ण। कोई चैट्स में बोल रहे थे कि नंबर मिल सकता है। हाँ प्रभु जी, नंबर आप कृष्ण कीर्तन प्रभु जी से ले सकते हैं, वो आपको दे देंगे, या चैट्स में मैं डाल देता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने चैट्स में डाल दिया है, आप उधर से देख सकते हैं नंबर। ठीक है, तो अब हम इस सत्र को यहीं पे रखते हैं। आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे हरे कृष्णा आंदोलन में सहयोग करते रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। हम लोग शांतनु प्रभु का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल के हमें सभी भक्तों को ये ड्रम सिखाया है। तो हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे शांतनु प्रभु के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो ये जो सेशन हुआ है हमारा, ये पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। इसके लिंक हम लोग जल्दी शेयर करेंगे। इसको हम लोग यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और श्रीपाद धीर गौर प्रभु जी की यूट्यूब चैनल पे आएगा ये। तो इनकेस अगर आपसे लिंक मिस हो जाती है तो प्रभु जी की यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में ये वीडियो पूरा पाएंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर सेशन था, धन्यवाद। हरे कृष्ण।